हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1141.5 एपिसोड। तो इसे भी पूरा ज़रूर देखना और हाइप करने का तरीका तुम्हारे सामने आ ही रहा होगा, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। और अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पर कैरेट देखने के लिए मिलती है, जो कि कह रही होती है कि आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जायंट्स के बारे में। जैसे ही वो बात करने वाली होती है तो उसके ऊपर से कोई चीज़ जा रही होती है जो कि उसे पूरा डार्क डार्क कर देती है। तभी यहाँ पर उसका चॉप ब्रो आ जाता है और वो कहने लगती है कि अचानक से कोई बड़ी सी शैडो हो गई थी जो मेरे ऊपर पैर रखने वाली थी। पता नहीं क्या थी वो, भाई तुम्हें कुछ पता है? तो चॉपर होता है वो कहता है कि जब हम अलबाब से निकल के जा रहे थे तो हमें कुछ बड़ी बड़ी फिगर्स देखने मिली थी, हो सकता है कि वो हो। तो यहाँ पर वो बताया नहीं जाता कि क्या था क्या नहीं। तो वो कहते हैं कि चलो अब हम लोग जिस चीज़ के लिए बात करने के लिए आए हैं उनके बारे में बात करते हैं। हम लोग आज बात करेंगे जायंट्स के बारे में। इधर से एपिसोड शुरू होता है, हमें देखने मिलता है कि लिटिल गार्डन के अंदर, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि सांजी और जोरो के बीच में कंपटीशन हो रहा होता है बड़ा सा जानवर पकड़ने का। इधर से लूफी और बीबी जो होती है वो जंगल के अंदर घूमने के लिए निकले थे। तभी लूफी एक डायनासोर के ऊपर चला जाता है और वो डायनासोर जो होता है वो अपना मुंह खोल के लूफी को खा जाता है। लेकिन तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है जो कि होता है ड्रोगी, और वो एक ही स्लैश के अंदर उस डायनासोर को खत्म कर देता और लूफी को बचा लेता। और वो कहता है कि मेरा नाम है ड्रोगी द ब्लू, मैं हूँ अलबाब का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा। तभी दूसरी तरफ सीन आता है जिसके अंदर नामी वगैरह सब शिप पे होते हैं और यहाँ पे आ जाता है ब्रोगी। उसके ऊपर भी डायनासोर हमला कर देता है तो ब्रोगी उसका गला काट देता है और कहता है कि मेरा नाम है ब्रोगी द अलबाफ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा। इधर से जो ड्रोगी होता है वो बात कर रहा होता है ऊसपर नामी के साथ, और उधर से जो ब्रोगी होता है वो बात कर रहा होता है लूफी और बीबी के साथ। यहाँ पर इन लोगों की बातें चल रही होती है जिसके अंदर वो बता रहे होते हैं कि हमारी फाइटें चल रही है, हम दो दोस्त हैं यहाँ पर और जो फाइट कर रहे हैं हमें 100 साल से भी ज्यादा हो गया है यहाँ पर फाइट करते हुए। तभी वहाँ वोल्केनो फटता है और हम देखते हैं ड्रोगी और ब्रोगी दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और दोनों का टकराव होता है, जो कि लूफी और ऊसुप देख रहे होते हैं। जिसके अंदर ऊसुप जो होता है वो कह रहा होता है कि कमाल की फाइट चल रही है, यही होते हैं अलबाफ के ब्रेव वॉरियर, मैं भी एक दिन ऐसा ही बनूंगा। जब फाइट खत्म हो जाती है तो दूसरी फाइट के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी जो ड्रोगी होता है उसके शराब के अंदर बम फट जाता है और जैसे ही वो फाइट करने के लिए जा रहा होता है तभी नीचे कुछ चिपचिपा पीला पीला सफेद सफेद सा आ जाता है, जिसकी वजह से जो ड्रोगी होता है वो रिपट के गिर जाता है और ब्रोगी उसको स्लैश करके खत्म कर देता है। उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो ब्रोगी होता है उसको भी किसी सफेद रंग के कीचड़ में फंसा लिया होता है, और जो किया होता मिस्टर 3 ने। तो इधर से जो जोरो होता है वो कह रहा होता है कि अबे तू डर क्यों रहा है, मैं हूं ना और मैं अभी भी मूव कर सकता हूँ, फायर फिनिक्स ओनिगिरी। और वहां पर वो ओनिगिरी कर देता है। तो हम देखते हैं कि सामने नंबर 3 नंबर 4 ये सब होते हैं और यहाँ पर जो ये लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर इन लोगों को हराने के बाद हमारे जो लोग होते हैं वो सेट सेल करते हैं। तो इधर से डोगी और बोगी कहते हैं कि हम लोग तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे, स्ट्रो हेड्स, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तभी उनको एक मछली खाने वाली होती है। तभी वहाँ पर वो लोग कर देते हैं जाइंट का सबसे खतरनाक अटैक, स्विंग, और मछली को चीड़ कर रख देते हैं। ऊसा वगैरह काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। स्टोरी फॉरवर्ड आगे होती है एनिस लॉबी की तरफ, जिसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि फ्रैंक की फैमिली जो होती है वो एनिस लॉबी में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन दो जेंट्स वहाँ पर होते हैं, ओमी और काशी, जो कि इन लोगों को अंदर नहीं जाने देने होते। ये भी जो डोगी और ब्रोगी इन्हीं के साथ ही होते हैं। लेकिन वहाँ पे स्नॉप किंग आ जाता है जो कि आके बोलता है कि मैं तुम सब लोगों को एक साथ लेके चलूँगा, ड्रोगी बोगी जिंदा है। तो वो लोग हमारे साइड आ जाते हैं। तभी वो बात कर रहे होते तभी बोलते कि अरे हाँ, एक बंदे को तो हम भूल ही गए, रॉबिन के पास वाले को। हाँ, यहाँ पर एक रॉबिन को मिलता है उसके आइसलैंड की तरफ, जिसका नाम होता है सोल डी जैगवार। तो यहाँ पर वो बात करते हैं और रॉबिन को बताया जा रहा होता है कि सोल्डी जो होता है वो एक मरीन का बंदा होता है और मरीन जो है वो यहाँ पर आ रही होती है। रोबिन अपना नाम बताता है तो वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी यहाँ से तुझे निकलना होगा और ओहारा से भी सारे लोगों को निकाल, क्योंकि ओहारा पे होने वाला अटैक। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओहारा पे अटैक हो चुका होता है। रोबिन की माँ को पकड़ लिया जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये फॉरबिडन नॉलेज और पोनिग्लिफ को पढ़ रहे थे। और यहाँ पर किया जाता है बस्टर कॉल, जिसकी मदद से पूरा ओहारा तबाह कर दिया जाता है। लेकिन सोल्डी जो होता है वो बचा लेता है रोबिन को और लेके भाग रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पीछे से अकोजी आ जाता है और सोल्डी को जमाना स्टार्ट कर देता है। और सोल्डी उसको जमते जमते कह रहा होता है कि जल्दी से भाग, कोई भी इस दुनिया में अकेला नहीं रहता, क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई दोस्त जरूर मिलता है, रोबिन तुझे भी मिलेगा। और रोबिन वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद यहाँ पर ये लोग बात ही कर रहे होते हैं, तभी बोलते हैं कि फोर्टवर्ड चलते हैं थोड़ा सा टेसोरा की तरफ। और टेसोरा में जाते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है कि एक और बंदा है जिसका नाम है हरजुद्दीन, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और वो कहता है कि वो अलबाब का किंग बनेगा सारे जाइंट्स का। और यहाँ पर फाइट वाइट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऊसोप को उसने एक बार उठाया था, क्योंकि ऊसोप ने उन्हें स्पेल से निकाला था। और तो सब लोग यहाँ पर ऊसोप को कैप्टन ऊसोप के साथ गोडी ऊसोप भी कहने लगे, जिसकी वजह से सब लोग उसकी जय जयकार करने लगे। फिर वहीं पे हमें कुछ और भी
साथी मिले थे जो कि बहुत ही खतरनाक थे, और उन सातों ने लूफी को अपना बाप और ये लोग बच्चे बने और उन्होंने साके पिया और वो हमारी फ्लीट में आ गए। लेकिन हम एक और लोगों को बोल रहे हैं जिसके अंदर है रेवोल्यूशनरी का मोरे, जो कि रेवोल्यूशनरी का बंदा, और एक जायंट जो ब्लैक बियर्ड के अंदर काम करता है। एक है स्टेनो जिसको समोडी में देखने के लिए मिला था, जो कि बेचा जा रहा था, और एक नेवी के अंदर भी है जिसका नाम है जॉन, जो कि वाइस एडमिरल भी है, और उसकी पूरी एक साथी मेंबर भी है जिसको लोसेक्स कहते हैं। और यहीं पे हम देखते हैं कि मरीन फोर्ड के अंदर एक लिटिल ऑर्ग भी आता है जो कि जायंट है, और एक ऑर्ग भी है, और इसका कनेक्शन थ्रिलबर्ग में अंदर बढ़ता है जहां पर हमने द एंशिएंट ऑर्ग को देखा था जिसको गिक्को मोरिया ने जिंदा किया था। तो यहाँ पर नेवी के जायंट्स से फाइट कर रहा था लिटिल ऑर्ग, और यहाँ पर फिर हम वानो की तरफ पहुंच जाते हैं जिसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है कि वानोस के अंदर नंबर्स होते थे। तो कैरेट जो होते वो कह रहे होते कि अरे हाँ मुझे याद है, और लोला ने भी मुझे बताया था कि उसके भी एक जायंट के साथ शादी होने वाला था। तो वो कहते कि हाँ तुम्हें याद होगा कि जो बिग मॉम है वो ऑब्सेस थी जायंट्स के साथ, इस वजह से उसने जायंट्स को बनाने के लिए बोला था, तुम्हें याद ही होगा। तो वो कहते कि हाँ मुझे याद है इस चीज़ के बारे में। तो कहते कि अच्छा ड्रॉगी वॉगी याद है तुम्हें? तो कहते कि हाँ। तो उन्होंने शैंक के साथ मिलकर भी एक कारनामा किया था। तो वो बोलते कि अच्छा हाँ। तो उन्होंने शैंक के साथ मिलके द किड पायरेट्स को तबाह कर दिया, जो कि अभी तक हमें शो के अंदर दोबारा नहीं देखने के लिए मिले। तो यहाँ पर वो कहते कि कितने सारे जाइंट्स हैं। तो कहते कि हाँ, लेकिन जो ड्रॉगी वॉगी है अब वो हमारी मदद करने के लिए एग हेड आ चुके हैं। तो यही होती है ना दोस्ती, यारी और मोहब्बत। जैसे ही वो बातें कर रहे होते हैं तो उनके ऊपर से फिर से वो साया सा जा रहा होता है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलता है कि वो साया क्या है। और वो फिर दोनों साया होते हैं वो ज़मीन पर आते हैं, और हमें पता चलता है कि ये है मोमो, और उसके साथ होती है यामाटो। अब वो कहते हैं कि अरे ये तो हम लोग थे, मैं इसकी पीठ पे बैठ के उड़ रही थी और कुछ नहीं। तो कहते हैं अबे तुम लोगों ने इतना ज़्यादा डरा दिया हम लोगों को, पागल हो गए तुम लोग। तो कहते हैं कि अरे नहीं सब चलता है चंगा से ही। तो यहाँ पर लोग बातें करते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं कि तुम लोगों ने हमारे बिना ही ये शो स्टार्ट कर दिया, चलो कोई बात नहीं, अगर कर भी दिया तो अब हम लोग साथ में इसको आगे बढ़ाते हैं। और यहीं पे हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग बोलते हैं कि अब अगली फाइट बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली एग हेड के अंदर, जिसके अंदर जो बुढ़ेरा है गोरुसुगे, उससे हमारी फाइट होने वाली है। तो अगले एपिसोड के लिए बने रहे, और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। तो गैस मुझे पता है ये एक फिलर एपिसोड था, लेकिन फिर भी क्या करें, मैंने सारे फिलर एपिसोड डाले हैं 1 से अभी तक, तो फिर मेरे को ये भी डालना पड़ा। सिंपल सी बात है यार। तो गैस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गैस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।